हुर्रे! शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे ज्यादा शुक्रिया मेरी दोस्तों का, सबसे अच्छी दोस्तों का शुक्रिया। और इससे भी ज्यादा शुक्रिया मेरी बहू नान का। इसने मेरी जिंदगी में आकर मुझे फूलों की तरह महका दिया है। क्या बात है। अरे तुमने रोना क्यों शुरू कर दिया? अब हम जीत गए हैं। अब से ये सारा प्लाजा हमारा हो गया है। जी बिल्कुल। मॉम, मेरे बारे में बताइए ना। तुम्हारे बारे में सबसे अच्छी बात ये थी कि तुम नान को मेरी जिंदगी में लेकर आए। ये आपने बिल्कुल सच कहा है। मुझे सारी जिंदगी इसके साथ बितानी है। अरे ये क्या हो रहा हमें भी है? कुछ बताइए। ये क्या हो रहा है बॉस? जब मैं इससे पहली बार मिली थी तो इसकी फर्स्ट एड मैंने ही की थी और इसके जख्म पर आइस क्यूब मैंने लगाया था। अरे आपने अपनी जिंदगी भाभी के नाम कर दी। खुद को उसे तुमने भाभी के नाम कर दी। वो सब अब चले गए क्या? ये सब मैं देख लूंगा। मैं हेल्प नहीं करने आई बल्कि नजर रखने आई हूँ। चलो अब जल्दी से वॉश करो। ऐसा करोगी तो मैं बर्तन नहीं धोऊंगा। फिर तुम क्या करना चाहते हो? बस तुम्हें देखूंगा। ऐसे कुत्तों की तरह कौन अपने प्यार को देखता है? काउंटिंग तो करो। नहीं। 3, 2, 1 स्टार्ट। अब कुछ बोलोगे नहीं क्या? बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया और ऐसे चुप बैठे हो। मेरे पास तुम्हें कहने को बहुत कुछ है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहां बुलाया है आज। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आखिर शुरू करूं भी तो कहां से। कहीं तुम सच में बीमार तो नहीं हो गए? मैं बिल्कुल ठीक तुम हूं। बिहेव ही ऐसे कर रहे हो। ऐसे तो मैं सोच सोच कर ही मर जाऊंगी। चलो आधा ही बोलता हूं। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। जब गर्मियां थी और मैं 18 साल का था और बेतहाशा बारिश हो रही थी, वो भी बिना रुके। मुझे याद है कि एक लड़की छाता बेहतर पकड़े होगा हुए- अगर तुम 10 साल पहले की बात करो, 40 साल पहले की नहीं। तो ठीक है, हम लोग फिर शुरू करते हैं वहां से जब हम लोग एक बार फिर से मिले, जब मैंने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी और तुमने वहां आके दरवाजा खुला। जब मैंने तुम्हें देखा तो बस महसूस करो। किया। इन बेतुकी बातों को छोड़कर मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। जब तुम 18 साल के थे तो तुम्हारा कितनी लड़कियों के साथ चक्कर था? जॉन पिंक, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक तुम ही थी जो खास थी। तो तुम आखिर इतना बोरिंग क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? ईमानदारी से मुझे सब सच सच बता दो। तुम्हारी कितनी एक्सेस हैं? ये मायने नहीं रखता कि पहले मेरी जिंदगी में कौन कौन था, लेकिन अब से मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। क्या तुम्हें कहीं मेरी शक्ल पर बुद्धू लिखा नजर आता है? तुम कहो और मैं मान जाऊं। क्या बकवास है। मुझ पे भरोसा नहीं? बिल्कुल नहीं। सच में तुम ही हो बस। ऐसा मत करो, चाहे कुछ भी कर लो मैं नहीं मानूंगी। मुझे तुम्हें यकीन दिलाना है।
आ जाओ अंदर। घर की लाइट खराब है। फिर से? ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? सच में खराब है। तुमने फिक्स कर दिया? हाँ बिल्कुल। चलो फिर चले। ये सच में टूट गई है, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। तुम तो मुझे घूर रहे हो, एक बार भी लाइट को नहीं देखा। 曾经孤单走过黑夜，心中没有人能听见，直到遇见你的一瞬间，世界才开始有了光线。你像梦里悄悄呼唤，带我走出寂寞荒原，每一句话，每个笑脸。 都在心底化成思念。हाँ हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जल्दी से हमारे मेंबर की कम्युनिटी क्लब में आ जाओ। यहाँ नान नान की बहुत सी वाहियात तस्वीरें लगी हुई हैं। पेंग युआन दिखने में ऐसा नहीं लगता। जब भी मैं मुसीबत में होती थी तो वो मुझे बचाने के लिए आ जाता था। हमेशा भरोसा करता है, सपोर्ट करता है, ख्याल रखता है, हमेशा फील करवाता है कि मैं प्यार में लगी हूं। वो हमेशा मुझे मुश्किल से निकालता है। इसी वजह से बहुत से चैलेंजेस मुझे चैलेंजेस नहीं लगते। जानफी ने कहा कि चियो कंपनी में आया। उसने होटल से सारी फुटेजेस लेकर तुम्हारे बारे में पता लगाया और हमारे बारे में जान गया। उसने उन सबको कांटेक्ट किया जो तुम्हारे बारे में जानते थे और तुम्हारे घर से सारी तस्वीरें ले ली। उसके पास कंपनी में जाने की कोई और वजह हो सकती है। तुम जाओ कंपनी में, मैं आंटी को सब एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, फिक्र मत करो। तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। मुझे गलत महसूस नहीं हो रहा और मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगी। मैं आंटी को सब एक्सप्लेन कर दूंगी। एक महीने पहले मैंने इस ऑफिस में बहुत कुछ खो दिया, लेकिन सच में मुझे अच्छा बनना था। मिस्टर पेंग, मुझे लगता है एक औरत को पाने से पहले उसका किरदार देख लेना चाहिए। चियू, लगता है मिस टिंग ने तुम्हें छोड़ने से पहले तुम्हारा किरदार ही देखा था और इसी घटियापंती के चलते तू मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच दूरियां पैदा करना चाहता है। लेकिन सच कहूं तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये चीजें हमें दूर करने के लिए काफी नहीं है। लेकिन उन लोगों का क्या जो इसके बारे में नहीं जानते? दूसरों की चिंता छोड़कर अपनी क्यों नहीं करता है? मैंने सुना डिंग फैमिली को धोखा देने से तुमने अपनी जॉब खो दी और तुम्हारे पास अब खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तुम्हारी बकवास सुनकर थक गया हूं। मुझे बस मेरा पैसा वापस चाहिए जो मैंने डिपॉजिट किया था।
काफी तेज हो तुम। अरे बॉस, आपने सच में उसे पैसे दे दिए? उसे देखो, क्या फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया? क्या इस फोन से ट्रांसफर होते पैसे भी, और ये भी कि वो मुझे धमका रहा था। अब तो लग गई उसकी। आप अमेजिंग हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, सच में आप ब्रिलियंट हैं। मैं भी पुलिस को कॉल करता हूँ। जाओ। आंटी, जो भी मैंने अब बताया वो सब मेरे काम का हिस्सा था। मैं ज्यादातर चीजों के बारे में जानती नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि हर किसी का पास्ट होता है, और वो आदमी, वो तो एक नंबर का शैतान है, शैतान। और वैसे भी आज अपनी दिल की सारी बातें मुझसे क्लियर कर दो। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। जिंदगी को आसान गुजारने के लिए हमें अपनों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, मेरी बच्ची। नान, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। मैं नहीं चाहती कि किसी गलत रास्ते पर जाओ तुम। आंटी, आपका शुक्रिया। अरे ऐसे शुक्रिया मत बोलो। नान, ऐसा मत सोचना कि मैं कोई अजनबी हूं। जब तुमने पहली बार मेरे घर की चौखट पर कदम रखा, मैं तो तभी जान गई थी कि पहले पहल तो मेरे बेटे को पसंद नहीं करती, लेकिन तुमने मुझे खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की बेटा, और मुझे अपनी माँ जैसा समझा। तब मैंने ऊपर वाले से दुआ की कि अल्लाह इसे सच कर दे। तो मुझे बताओ ना कि क्या मेरी दुआ सुन ली गई है? आंटी, आपको ये कब पता चल गया था? तुमने मुझे तोड़कर रख दिया था। वैसे उस बुद्धू को तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें सच में स्पाइसी फूड पसंद है। फिर ना जाने उसने तुम्हें प्रपोज कैसे कर दिया। बहुत ही लापरवाह है वो। और उसने तो अपनी हद भी पार कर दी। एक नकली गर्लफ्रेंड लाकर बेवकूफ बनाया उसने मुझे। मैं चाहती हूँ कि वो नकली मेरी असली बहू बन जाए। आंटी, वैसे मैं आपको शुरू से ही बहुत पसंद करती हूँ। मैं जानती थी कि तुम मुझे पसंद करती हो। मुझे पेंगुइन से बहुत जलन होती हाँ, है। सच में वो बहुत खुशकिस्मत है कि हम दोनों उससे प्यार करने वाली मिली। जी, इस तरह से आसानी होगी। ये हमारा सीक्रेट है, किसी को बताना मत। तुम उठ गए? तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? क्योंकि ऐसा मैंने सपने में होते हुए देखा था। कब? जब मैं तुमसे मिला था उसकी अगली ही सुबह। अब बस भी करो। सच बताना, किसके बारे में ड्रीम देखा था? अच्छा, उस वक्त ना तुम बिल्कुल यहां पर थी। मुझे घूर रही थी अपनी इन्हीं कातिल निगाहों से, और मुझसे कह रही थी, नोबल जीनियस स्वॉर्ड्समैन। नोबल जीनियस स्वॉर्ड्समैन, इंटीरियर ऑफ द ग्लोरियस रॉयल फैमिली, possessor ऑफ द डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड, लिंक। तुम हमेशा मेरी बाहों में रहना चाहती थी। तुम्हें ये सब कुछ याद क्यों नहीं है? तुमने मुझसे वादा किया था तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे। तुम अपना वादा भूले तो नहीं? क्या तुम अभी भी अपना वादा निभाओगे? उसके बाद मैं उठ गया। तब मैं जान गया कि मैं कोई शहजादा नहीं हूं, लेकिन तुम शहजादी जरूर हो।
ये डायमंड रिंग मैंने जिंदगी में पहली बार खरीदी है अपने सच्चे प्यार के लिए, और ये गवाह रहेगी कि मैंने तुमसे जो भी वादे किए हैं उसे निभा पाऊंगा। मेरे पास ये बहुत अरसे से था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था ये तुम्हें दूंगा। तो तुमने ये रिंग अभी क्यों बाहर निकाला? क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूं कि तुम ही मेरी शहजादी बनोगी। चलो शर्त लगाते हैं कि मैं काम का हूं या नहीं। फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा। केनान मेरी गर्लफ्रेंड है और उसकी सारी जिम्मेदारी और मुसीबतें मैं झेलूंगा। अगर उसे चोट पहुंचाई तो तुम पछताओगी। मैं उसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बनूंगा, इसलिए मैंने अपनी सारी सेविंग्स उसे दे दी हैं। मैं हमारे फ्यूचर के लिए मेहनत करूंगा, उसे अच्छी गाड़ी, अच्छा घर और अच्छे कपड़े ला कर दूंगा। वो हर चीज जो उसे पसंद है वो सब दूंगा। मैं दिल से उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। उसे हमेशा खुश रखने के लिए मैं जान भी दे सकता हूं। मैं ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में पहनाना चाहता हूं। पहना सकता हूं? हाँ। 曾经孤单走过黑夜，心中没有人能听见，直到遇见你的一瞬间，世界才开始有了光线。你像梦里悄悄呼唤，带我走出寂寞荒原，每一句话，每个笑脸，都在心底化成思念。爱像童话不会褪色，在你眼中我找到永恒的歌。无论多远也不怕坎坷，只要你牵着我的手就够了。 कहाँ हो तुम? अभी तक पहुंचे क्यों नहीं हो? वो शाकोंग, बजाना बंद कर दो। मैंने कहा बजाना बंद कर दो। ज़ाओ जिनपिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 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 ज़ाओ जिनपिंग, मैं तुमसे आप अरे कुछ ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। अरे नहीं, तुमने ही तो कहा था कि जब गाना खत्म हो तो ये सब बोलना है। अरे ये खत्म हो गया, खत्म हो अरे गया। अरे हाँ, एक और चीज, तुम्हें अभी उन्हें रिंग भी पहनानी है। जल्दी करो, रिंग पहनाओ, रिंग अरे पहनाओ, यार, खुदा रिंग के लिए पहनाओ, यहाँ से चले रिंग। जाएं। अरे छोड़ो मुझे, चले जाएं रिंग यहाँ से। पहनाओ, आप रिंग। जाएं, अरे क्या आप कर जाएं, रहे जाएं हो? यहाँ से, रिंग पहनाओ। चले जाएं। चलिए ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। आपने बहुत अच्छा किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। आपको जाने को किसने कहा? सुनो, अभी जो कुछ हुआ मैं तुम्हें शर्मिंदा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। मुझे ये सब पहले ही कर देना चाहिए था जब मैं 18 का था। लेकिन माफ करना, मैं बचपने में समझ नहीं पाया। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब मैच्योर हो गए हो? क्यों, क्या हुआ?曾经孤单走过黑夜，心中没有人能听
मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने कोई वादा कर लिया तो तुम्हें निभाना भी पड़ेगा। अगर ना निभाया तो जान निकालूंगी तुम्हारी। 你像梦里悄悄呼唤，带我走出 ये एक डायमंड की रिंग है। ये सिर्फ उसे पहनाई जाती है जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी हो। जब मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा तो मैंने एक वादा किया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ गुजार दूंगा। तो इसलिए मैं करूंगी। हाँ 在你眼中我找到 अब मुहूर्त निकालोगे क्या? हाँ 无论 हाँ 多远也不怕坎坷，只要你牵着我的手就够了。时光转动，带走季节，唯有誓言依然明烈。当风吹散我们的从前，我也愿再为你冒险。即使梦会醒来，你依然是我唯一的存在。不怕命运更改，有你就是最美的未来。爱像童话。 क्या तुम्हें ये जगह याद है? ऑफ कोर्स, ये वही जगह है जहाँ हम पहले मिले थे। उस दिन मैं बहुत ही तन्हा महसूस कर रहा था। लेकिन वो मेरा लकी दिन था क्योंकि मैं तुमसे मिला। उस दिन तुम परियों जैसी लग रही थी, बिल्कुल एक धुएं से निकल कर आई और मुझसे लिपट गई। एक मिनट, गोडेस, तुम श्योर हो? हाँ बिल्कुल, तुम उस दिन अप्सरा जैसी लग रही थी। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे तुमसे हसीन लड़की मैंने आज तक इस दुनिया में देखी ही नहीं। आ जाओ, अब बचोगी नहीं तुम मेरे हाथों से। हिम्मत है तो यहाँ आओ। तुम्हें तो देखकर ऐसा लगा जैसे मेरे दिल पर किसी ने छुरियां चला दी हो। रुक जाओ पेंगुइन, अगर तुम स्वीट वर्ड्स नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं दूंगी। अरे मैं सच कह रहा हूं। पेंगुइन, मेरे सवाल का जवाब दो। सैलरी कार्ड में कितने पैसे हैं जो तुमने मुझे दिए? 50-60 हजार। सच में? तुमने तो मुझे कहा था तुम नया घर, गाड़ी और अरे तुम्हारी मॉम आ गई थी ना, तो मैंने बस इंप्रेशन जमाने के लिए बोल दिया था। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? मुझे? केनान, मैंने तुमसे बहुत पेंगुइन, तुम ऑनेस्ट मैन हो या झूठे? 曾经孤单走过黑夜，心中没有人能听见，直到遇见你的一瞬间，世界才开始有了